वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है एक बार से आपका आपके अपने ही चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम बात कर रहे थे साइंस के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें ये जो क्वेश्चन है वो रीड और बाकी जो भी एग्ज़ाम होने वाली है जिसके अंदर साइंस है वो आती है, उसके पॉइंट ऑफ से है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। तो हम बिना देरी के है वो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की जो मृत्यु है, यानी जीवित शरीर के भीतर है, हमें पूछिए कोशिका या ऊतक की जो मृत्यु है वो क्या कहलाती है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि नाइट्रोफिलिया है वो कहलाती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। जो कैल्शियम का अवशोषण करने वाला जो विटामिन है तो वो आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन, विटामिन डी है। ये क्या करता है, कैल्शियम का अवशोषण करने का कार्य है वो करता है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पत्ता गोभी भोजन कहाँ जमा करती है, यानी कि जो पत्ता गोभी होती है वो भोजन को अपनी जो प्लांट बॉडी के अंदर है वो कहाँ जमा करती है। तो ये जमा करती है पत्ते के अंदर, पत्ते या फिर पत्तियाँ। ए नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दांतों के इनेमल के धब्बेदार होने का क्या कारण है, यानी कि जो दांतों का ऊपर जो इनेमल होता है उसका धब्बेदार है वो किस कारण होता है। ए ऑप्शन है हमारे पानी में क्लोरीन का उच्च ताप नहीं, पानी में नाइट्रेट का उच्च ताप नहीं, पानी में फ्लोराइड का उच्च स्तर, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास, पानी के अंदर अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो तो ये जो दांतों का इनेमल है वो धब्बेदार है वो हो जाते हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। किस ऊतक के बने हुए होते हैं नख, खुर और सींग, ये बने हुए होते हैं कीरेटिन के। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारे जो नाखून होते हैं, नख होते हैं, खुर होते हैं और सींग बने हुए किसके होते हैं, ये बने होते हैं कीरेटिन की। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन है वो होते हैं, ये किसके अंदर है। आनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन है वो किस में होते हैं, ये पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर। तो सीधा सा हम जवाब देंगे यहाँ पर, इसके अंदर ऑप्शन में है वो सी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वर्णान्य पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष की सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा, यानी एक वर्णांध जो पुरुष था उसका दूसरे वर्णांध पुरुष की जो सामान्य स्त्री से अगर विवाह हुआ हो तो जो पुरुष क्या होंगे कि इसके अंदर ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि सभी पुत्रियां वर्णांध होगी। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। सभी पुत्रियां वर्णांध है वो नहीं होगी। सभी पुत्र है वो वर्णांध होगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि अगर एक जो वर्णांध पुरुष है वो अगर सामान्य स्त्री से अगर विवाह करेगा तो जो आधे जो पुत्र है वो वर्णांध होंगे, जो लड़कियां हैं वो वर्णांध है वो नहीं होगी यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर सी नंबर जो ऑप्शन है वो दे रखा है कि आधे पुत्र है वो वर्णांध होगी। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन है वो हमने कल भी किया था, तो हमें सबको पता है जेनेटिक्स का है वो फादर है वो मेंडल है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोन यानी अक्ष तंतु में नहीं पाया जाता है। एक जोन का मतलब है यानी कि जो
तंत्रिका कोशिका के अंदर है वो नहीं, जो सिरा होता है लंबे वाला उसे एक्सॉन कहा जाता है। तो इसके अंदर है वो क्या नहीं पाया जाता है, इसके अंदर हमें ये पूछा है कि इसके अंदर है वो क्या नहीं पाया जाता। तो हम जवाब देंगे इसके अंदर है वो ए ऑप्शन दे रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी ऑप्शन दे रखा है हमें न्यूरोफाइब्रिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और सूक्ष्म नलिका। तो हम सबको पता है कि जो एक्सॉन का भाग होता है उसके अंदर ईआर है वो नहीं पाया जाता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नहीं पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि संकिंग माउथ और टीयरिंग टंग में मौजूद होता है। तो संकिंग माउथ और टीयरिंग टंग है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, तो ए नंबर है ओस्ट्राकोडर्मस, बी ऑप्शन है हैंगफिश, सी ऑप्शन है लैम्प्रेयस। तो सी नंबर जो हैंगिंग माउथ और टेयरिंग टंग के अंदर है वो लैम्प्रेयस है वो प्रेजेंट होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आरच कारक ने अपना यह नाम है वो किस आधार पर दिया। तो हम सबको पता है कि आरच जो फैक्टर होता है इसके अंदर है वो बंदर के द्वारा है वो हमसे इस नाम के बारे में है वो बताता है। सी ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नाभि रज्जु है यानी कि जो नाभि होती है वो किस प्रकार का जो रज्जु है वो होता है नाभि। तो नाभि होती है इसके अंदर ए ऑप्शन है हमारे पास श्लेष्मल संयोजी ऊतक, बी ऑप्शन है रेशेदार ऊतक, सी ऑप्शन है हमारे पास प्रौढ़ संयोजी ऊतक। नाभि जो रज्जु है वो होगी प्रौढ़ संयोजी ऊतक, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता। तो अनुवांशिकता के फादर भी इसको कहा जाता है और इसके जो नियम भी है वो किसने दिए थे, वो भी दिए थे मेंडल ने। सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए भूमि और जल दोनों की आवश्यकता होती है। तो अगर बात करें हम भूमि और जल दोनों की आवश्यकता होती है अगर अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए प्लांट्स के अंदर, तो वो आ जाएगा ब्रायोफाइटा। तो यहाँ पर ब्रायोफाइटा है वो डी नंबर ऑप्शन में है वो हमें दिया गया है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसमें किसी भी ऐसे भोजन में विटामिन ई की उच्चतम मात्रा होती है जिसमें विटामिन फोर्टिफिकेशन नहीं किया जाता। यानी हमें पूछा है कि ऐसी कौन सी विटामिन ई है जिसकी उच्चतम मात्रा होती है जिसमें जो विटामिन का है वो फोर्टिफिकेशन है वो नहीं किया जाता। तो हम जो फोर्टिफिकेशन है वो किस में नहीं किया जाता है, ए ऑप्शन हमें दे रखा है विट जर्म ऑयल। तो ए नंबर ऑप्शन ही है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन विट जर्म ऑयल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा अवायवीय श्वसन का एक सामान्य अंतिम उत्पाद है। अवायवीय श्वसन का है वो हमें उत्पाद पूछा है अंतिम। तो ए ऑप्शन हमें दे रखा है एसिटिक एसिड, बी ऑप्शन है कार्बोनिक एसिड, सी ऑप्शन लैक्टिक एसिड। यानी अवायवीय श्वसन के बारे में अगर हमसे पूछा है तो हम जवाब देंगे लैक्टिक एसिड है वो अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है वो होता है। तो सी नंबर ऑप्शन लैक्टिक एसिड है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आर्कियोप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक पड़ी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 से 6 एग्जाम के अंदर है वो पूछा गया है कि आर्कियोप्टेरिस है वो किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है। तो ये योजक कड़ी है सरीसृप व पक्षियों के बीच की है वो योजक कड़ी है वो आर्कियोप्टेरिस को है वो माना गया है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रक्त समूह का आविष्कार है वो कौन है। ये क्वेश्चन है वो मैंने आपको कल भी बताया था
कि रक्त समूह का आविष्कार करने वाले हैं लैंड स्टेनर। ए नंबर ऑप्शन ही है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाले प्रथम जो वैज्ञानिक है वो कौन थे। रुधिर परिसंचरण तंत्र का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक अगर हमसे पूछे हैं तो हम जवाब देंगे विलियम हार्वे हैं। ये प्रथम वैज्ञानिक है जिन्होंने किसके बारे में बताया था, रुधिर परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में है वो इन्होंने बताया। तो इसका राइट आंसर है वो आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 जोड़ी पाद किस वर्ग के जंतु का विशिष्ट लक्षण है। 4 जोड़ी जो पाद है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये IMP है वो लगा लेना कि 4 जोड़ी पाद है वो किस वर्ग के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है। ए ऑप्शन है कीट वर्ग, बी ऑप्शन है एरेक्नाइडा, सी ऑप्शन है मीरोस्टोमा और डी ऑप्शन है हमारे पास क्रिस्टेशिया। तो 4 जोड़ी वर्ग का हमें पूछा है जंतुओं के अंदर विशेष लक्षण, तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। एरेक्नाइडा का है ये क्या है, ये विशिष्ट लक्षण है। ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। हम डेली है वो 20 क्वेश्चन के बारे में है वो डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, कल है वो वापस से है वो मैं आपको क्वेश्चन है वो करवाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।